नमः शिवाय। अप्सरा अपने रूप सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अप्सरा को देखते ही मनुष्य मोहित हो जाते हैं और उसके साथ रमण करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन रूप सौंदर्य की साक्षात छवि वाली अप्सरा किसी मनुष्य पर मोहित हो गई हो, ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। एक समय अप्सरा उर्वशी राजा पर मोहित हो गई और वर्षों तक उनके पास रही। श्रीमद् भागवत पुराण की इस कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। प्राचीन काल में राजा हुए पुरूरवा। वे धर्मनिष्ठ और श्रेष्ठ प्रजापालक तो थे ही, अपने अप्रतिम स्वरूप सौंदर्य के लिए भी तीनों लोकों में विख्यात थे। एक समय देवराज इंद्र की सभा में देव ऋषि नारद ने राजा पुरूरवा के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर उत्कंठावश अप्सरा उर्वशी राजा पुरूरवा को देखने गईं। साक्षात काम जैसे रूप सौंदर्य को देखकर उर्वशी मोहित हो गई। उसका मन राजा पुरूरवा में आसक्त हो गया। उर्वशी राजा के पास गई। राजा ने उसका स्वागत किया और उसके साथ विहार करने की इच्छा प्रकट की। उर्वशी बोली, राजन, कौन कामिनी होगी जो आप जैसे कामदेव के साथ विहार नहीं करना चाहेगी। ये मेरा भी सौभाग्य होगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं केवल घी का सेवन करूंगी। आप मेरे इन 2 भेड़ के बच्चों की रक्षा करेंगे और मैथुन के अलावा आपको मैं कभी भी वस्त्रहीन नहीं देखूंगी। राजा ने प्रसन्नता से उर्वशी की शर्तें मान लीं। इसके बाद राजा और उर्वशी ने वन, उपवन और अन्य रमणीक स्थानों पर विहार किया। उधर उर्वशी की अनुपस्थिति से देवराज इंद्र को अपनी सभा सूनी महसूस होने लगी। उन्होंने कुछ गंधर्वों को उर्वशी को वापस लेने का कार्य सौंपा। एक रात जब राजा उर्वशी के साथ सोया हुआ था, गंधर्वों ने उर्वशी के भेड़ के बच्चे चुरा लिए। बच्चों को मिमियाने की आवाज़ सुनकर उर्वशी ने राजा को धिक्कारा। उर्वशी के तीखे शब्द बाणों से आहत राजा भेड़ के बच्चों को पाने के लिए तलवार लेकर बाहर आने लगा। तभी गंधर्वों ने तेज प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी को राजा वस्त्रहीन दिख गया। उर्वशी तुरंत चली गई। उर्वशी के जाने के बाद राजा विक्षिप्त सा रहने लगा और जहां तहां उर्वशी को खोजता रहा। संयोग से एक दिन उर्वशी निकट के सरोवर में अपनी सखियों के साथ स्नान के लिए आई थी। राजा ने उसे रोककर बहुत अनुनय विनय की। तब उर्वशी ने कहा, राजन, मैं वर्ष में एक दिन आपके पास रहूंगी। फिर वह राजा के पास वर्ष में एक दिन आती रही। कालांतर में राजा की मृत्यु हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।